क्षितिज के गद्यखंड का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर राहुल सांस्कृतियायन के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांस्कृतियायन का जन्म सन 1893 में उनके नैनीहाल गांव पंदाह जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। इनके प्रमुख कार्य मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में विभाजित है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलाम और घुमक्कड़ यात्रा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगों में छद्मवेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, पर अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली में से चाय देकर घर की बहू या सास उसे अपने लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चिटें राहगीरें देकर थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति यानी मंगोल भिक्षु राहुल का दोस्त है। पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डाणा यानी टोंडला पार करना था। डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हज़ार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डाणे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर से 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ तथा, जिससे लेखक को देर हो गई तथा उधर सुमति नाराज हो गई, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब टिंडरी के मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम टिंडरी समधी गिरी था। आसपास गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि टिंडरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। कठिन शब्द। डाणा का मतलब होता है ऊंची ज़मीन। ठुंडला
तिब्बती सीमा का एक स्थान। भीटे, टीले के आकार का ऊंचा स्थान। कंडे, गाय भैंस के गोबर से बने उपले। थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। भरिया, भारवाहक। दोनी कस्तो, स्पेनिश उपन्यासकार सर्वेंटेज के उपन्यास डॉन क्विक्सोट का नायक।